वीडियो में +2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इससे पहले हम रिलेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ चुके हैं, मैनी वन ऑन टू, वन वन ऑन टू, सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है। पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, सेट ए जिसमें सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम दिया। ठीक है, आप लोग भी बोर्ड एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो 10th क्लास में मान लीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया, और एक सेट हमने मान लिया सेट बी, जो आपको रोल नंबर असाइन किए थे किसने? बोर्ड ने आपको कुछ रोल नंबर दिए थे। जब आपने अप्लाई किया था आपके स्कूल की तरफ से तो आपको कुछ रोल नंबर दिए गए थे। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को क्या मिला? बोर्ड की तरफ से एक रोल नंबर मिला। अब एक फंक्शन हमने यहाँ से इसके ऊपर डिफाइन कर लिया, एफ फंक्शन डिफाइन हुआ ए से बी। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे हर एक स्टूडेंट, हम स्टूडेंट को x मान लेते हैं, हर एक स्टूडेंट x के लिए एक y एलिमेंट या fx एलिमेंट हुआ, क्या हुआ? वो रोल नंबर हुआ। हर एक स्टूडेंट को क्या मिल गया? एक रोल नंबर मिल गया। दिस इज फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है जी। अब जब आपकी कॉपियाँ चेक होने के लिए जाती है तो बोर्ड आप लोगों के रोल नंबर को हटाकर उन्हीं रोल नंबर के सामने एक फेक रोल नंबर प्रोवाइड कर देता है। मान लीजिए हमारे पास एक सेट सी हो गया जिसमें हमारे पास फेक रोल नंबर, ताकि ये अनबायस्ड रहे। कई बार क्या होता है कि रोल नंबर देख के ये पता चल जाता है कि हाँ जी फलाने स्कूल के हम सर्कुलेट कर देते हैं, तो पहले बहुत हो जाता था। उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ये किया गया, तो पता ना चले कि कौन से स्कूल के या कौन से डिस्ट्रिक्ट के कहाँ पे गए हैं, तो इसलिए वो एक फेक रोल नंबर प्रोवाइड कर देते हैं बोर्ड वाले। अब यहाँ जितने भी रोल नंबर हैं उनको क्या मिला? एक फेक रोल नंबर मिला। मतलब हमने एक फंक्शन यहाँ z डिफाइन कर दिया, z फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया b से लेके c पे। ठीक है जी। और इसके जो एलिमेंट यहाँ हमने x, y, z और z जो हमारे हैं वो ऐसे हो गए। ठीक है। अब देखिए, हर एक स्टूडेंट को रोल नंबर मिला, रोल नंबर को एक फेक रोल नंबर मिला। इसका मतलब हर एक स्टूडेंट को क्या मिल गया? एक फेक रोल नंबर मिला, असाइन हुआ। हर एक स्टूडेंट को एक फेक रोल नंबर असाइन हुआ बोर्ड के द्वारा। तो ये हमारे पास कहलाता है जी ऑफ कंपोजिशन ऑफ दीज टू फंक्शंस। ठीक है, तो कैसे डिफाइन? कहाँ से? ए टू सी, मतलब जी ओ एफ ये डिफाइन होगा कहाँ से? ए टू सी। Composition of functions f and g is defined as g of f defined from a to c defined by g o f element x, g of fx for every x belong to set A। देखिए यहाँ पे x था और यहाँ पे हमारे पास g ऑफ fx फॉर एवरी x, हर एक स्टूडेंट के लिए एक फेक रोल नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। दिस इज कॉल्ड आवर कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से और आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसमें वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मेरे पास जो f फंक्शन डिफाइन किया गया है, सिंपल सा हम ले लेते हैं कोई फंक्शन डिफाइन किया हमने 1 2 3 4, 1 2 3 4 से किसके ऊपर? 2 4 6 एंड 8। फंक्शन डिफाइंड, एफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए सेट टू बी सेट, एंड जी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 2 4 6 8 टू, मान लीजिए हमने ले लिया 11 12 एंड 13, डिफाइंड बाय फंक्शन कैसे डिफाइन किया है? यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा कि f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 2 होगी,
एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास 4 होगी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास 6 है एंड एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है। ये फंक्शन हमारे पास ऐसे डिफाइंड है। और जो जी फंक्शन है वो हमारे पास डिफाइंड है जी ऑफ 2, मान लीजिए हमारे पास 11 हो गया, जी ऑफ 4 क्योंकि इसका एलिमेंट 4 है, जी ऑफ 4 हमारे पास हो गया 11 और यही वैल्यू किसको साइन हो रही है, जी ऑफ 6 को हो रही है। जी ऑफ 4 भी 11 एंड जी ऑफ 6 भी क्या हो गया, 11 और जी ऑफ 8 दैट इज 13। मतलब हर एक एलिमेंट को एक वैल्यू साइन होनी चाहिए तभी फंक्शन डिफाइन होता है। मीन्स एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, तभी फंक्शन डिफाइन होता है। अब अगर हमें कंपोजिशन निकालना है जी ऑफ एफ, फंक्शन निकालना है कंपोजिशन ऑफ दिस टू फंक्शंस, तो पहले सबसे पहले अगर हम निकालें जी ऑफ एफ किस वैल्यू के लिए, क्योंकि हर एक एलिमेंट इसके लिए लेना हमने 1 के लिए, 1 के लिए लें, इसको हम कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ 1, जी ऑफ एफ ऑफ 1। अब देखिए एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 1 तो हमारे पास कितना आया था, 2 आया था, तो हम इसको लिख सकते हैं जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 और जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 11, तो दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। जी ओ एफ 1 मीन्स कंपोजिशन में 1 को किसके साथ असाइन हुआ है, 1 किसके साथ असाइन हुआ है, 11 के साथ। ऐसे ही अगर मान लीजिए जी ओ एफ, अगले बात क्या है, 2 है, ये हम निकालेंगे तो जी ओ एफ ऑफ 2 हो जाएगा और एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी थी, 4 थी हमारे पास। दिस इज जी ऑफ 4। नाउ व्हाट इज जी 4, जी 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास कितनी है, 11 ली थी हमने, यहाँ पे 12, सॉरी यहाँ पे हम इसको 12 लेते हैं क्योंकि दोनों सारे हमने इसी में ले लिए थे, तब इकट्ठे ले सकते थे, तो इसको मैंने 12 ले लिया, तो जी ओ 4 हमारे पास कितना हो गया, 12 हो गया। और ऐसे जी ओ एफ, इसके बाद हमारे पास 3 था, तो 3 जी ऑफ F3, F3 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, F3 हमारे पास कितना था, 6 था, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और G6 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12, तो ये भी हमारे पास कितना हो गया, 12। मीन्स 1 को असाइन हुआ 11, 2 को 12 और 3 को भी कितना हो गया, 12 हो गया। एंड 4 GOF4, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, F4 एंड दिस इज जी ऑफ F4। F4 की वैल्यू हमारे पास क्या हुआ था, साइन उसमें 8 हुआ था। एंड व्हाट इज जी ऑफ 8, जी ऑफ 8 इज इक्वल टू 13। तो ये है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस। बहुत ही आसान जाने वाला है, बहुत ही आसान है और ये बड़े ही आसान से एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको क्लियर कर भी दिया कि हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कैसे करवाते हैं। किसी भी एक फंक्शन का कहीं एक सेट से बी सेट के ऊपर अगर वो डिफाइन है और दूसरा बी से सी के ऊपर डिफाइन है, तो इसके हर एक एलिमेंट की यहाँ पे एक इमेज बनेगी, यहाँ पे हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ पे इस फंक्शन में इस सेट में हमारे पास डिफाइन की गई है। दैट इज डिफाइंड बाई जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। दिस इज कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 1.3 के कंपोजिशन के जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।